बिल्कुल अति आवश्यक है। शिखा रखिए, ये हमारा धर्म है। अरे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं, उनको कहा गया तुम अपनी शिखा काट दो, बोले गला काट दो हमारा, पर हम अपनी शिखा नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा यह चिन्ह है। चिन्ह का अर्थ ये नहीं कि केवल चिन्ह लगाने के लिए, यहाँ पर हम सब के लिए मस्तिष्क के पास प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा को जागृत करने के लिए शिखा को बांध करके रखना चाहिए। जो अपनी शिखा चोटी को खोल करके बाहर घूमने निकल जाए, उसको लक्ष्मी की हानि होती। इसलिए शिखा बांध करके जाना चाहिए। और माताओं को भी चोटी शिखा बांध करके ही रहना चाहिए, खुले बाल करके नहीं घूमना चाहिए। तो ये संस्कार आपको कहां से मिलेगा? यह संस्कार आपको भगवान की कथाओं से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कथा के मंच से धर्म गुरुओं को सिखाना पड़ रहा है कि मस्तक पर तिलक लगाओ और शिखा रखो। ये तो स्वतः होना चाहिए, मस्तक पर तिलक और शिखा। इसलिए मन में यही भाव रखें कि हम भगवान भोले बाबा के उपासक हैं, देवाधिदेव महादेव के उपासक हैं, राम जी के उपासक हैं, श्री हनुमान जी के उपासक हैं। हम अपने मस्तक पर तिलक और चोटी जरूर धारण हम करें। तो यह सत्संग से लाभ मिलेगा, विवेक की जागृत होगा। इसलिए विवेक की प्राप्ति के लिए सत्संग अति आवश्यक है। बोलो हर हर महादेव। सत्संग से लाभ मिलता है और कुसंग से हानि होती है। सत्संग से सुमति की प्राप्ति होती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, तहाँ विपत्ति विदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति कैसे प्राप्त होगी? बोले भगवान की कथा को आकर के श्रवण करोगे तो सुमति की प्राप्त होगी। और कथा में बैठकर भी मन नहीं लगा रहे हो तो कुमति है। शरीर बैठा हुआ है, मन इधर उधर घूम रहा है तो भी कुमति है। शरीर बैठा हुआ है, मन घूम रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं। मन को कहां बैठाओ? बोले भगवान की कथा में बैठाओ। कई जगह हम कथा करने जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग हैं जो चल नहीं पाते, तो अपने घर के छत में कहीं पर बैठ जाते हैं और वहीं से बैठे बैठे पूरी कथा सुन लेते हैं। और कभी मुलाकात होती तो कहते हैं महाराज जी ये कथा आपने सुनाई थी। क्यों? शरीर जरूर वहां बैठा है परंतु मन कथा पंडाल में लगा हुआ है। और कथा पंडाल में बैठकर मन कहीं घर की ओर गया है। नाती स्कूल से आगे सोही मूल देख के रोत हुई, कहाँ है दादी हा, कहाँ है दादाजी हा। गाय गरवा आगे सोई, वो आगे सोई, मन घर तरफ। कथा पंडाल में बैठकर भी मन संसार में भ्रमण कर रहा है। इसलिए मन को केंद्रित करके रखें भगवान की कथा में। सावधान श्रोता गणों सुन लो ज्ञान कहानी, चित्त दे के जो सुने तो होवे पाप की हानि। सत्संग से लाभ मिलता है। एक बात याद आ रही है, एक इंग्लैंड में एक बड़े नामी प्रोफेसर थे, नाम था उनका रॉबर्ट। उनके साथ एक ड्राइवर, जहां जहां रॉबर्ट सर जाते कॉलेज में पढ़ाने के लिए, वहां वहां उनका वो ड्राइवर जाता था साथ में और सबसे पीछे में बैठता था। सर जब पढ़ाते रहते थे, हर क्लास में जाते थे। एक दिन एक ऐसे जगह से निमंत्रण आया रॉबर्ट सर को
वहाँ किसी ने उनको देखा नहीं था। ऐसा जमाना था कि उस समय पेपर न्यूज मोबाइल का जमाना था नहीं, किसी ने देखा नहीं था दिखते कैसे, केवल नाम सुना था, निमंत्रण दे दिया गया था। रॉबर्ट सर जा रहे हैं उस बच्चों को पढ़ाने के लिए। वहां पर जैसे जा रहे थे तो गाड़ी में बैठे बैठे उनका पसीना छूट रहा है। ड्राइवर ने दर्पण से देखा, बोले सर क्या बात हो गई, तबीयत खराब है क्या? बोले नहीं, तबीयत खराब नहीं है, आज एक सूत्र का हल मैं कर रहा हूं, परंतु पता नहीं वो सूत्र हल ही नहीं हो रहा है। ड्राइवर ने कहा सर जरा दिखाइए मुझे। जैसे दिखा रॉबर्ट सर ने, उसने 2 मिनट में मुखाग्र हल कर दिया। पढ़ा लिखा नहीं है, 2 मिनट में हल कर दिया। रॉबर्ट सर अचानक आश्चर्यचकित देखने लगे उसके। बोले गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। बोले क्या हुआ, क्या हुआ सर? मैंने कहा गाड़ी रुकवा कर कहा अपने कपड़े उतारो हो जाए। अरे सर मुझे नौकरी से मत निकालिए, छोटे छोटे बच्चे। छोटी मुंह बड़ी बात कर दी मैंने, मुझे नहीं कहना था आपके सामने, छोटा सा ड्राइवर मैंने आपसे ऐसा कुछ कह दिया। नहीं कपड़े उतारो अभी। रोता हुआ ड्राइवर, उसने अपने कपड़े उतार दिए। जो ड्राइवर का ड्रेस होता है अंग्रेज लोग पहनते हैं। रॉबर्ट सर ने अपने कोट पैंट उतारे और उसको पहना दिया और अपना खुद ड्राइवर बन गए। बोले आज कॉलेज में तुम लेक्चर दोगे। बोले सर मैं कैसे लेक्चर दूंगा, कुछ आता जाता नहीं। बोले तुम दे सकते हो, अपने पर विश्वास है। रॉबर्ट सर खुद ड्राइवर बन के कॉलेज पहुंच गए और वहां पर सारे बच्चे प्रोफेसर सब गुलदस्ता लेकर के खड़े हुए हैं। अब वो ड्राइवर, उसको पता है कि सर कैसे उतरते हैं, कैसे हाथ मिलाते हैं, कैसे बात करते हैं। उसने देखा था, क्यों? संग का प्रभाव पड़ता है, संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसने वैसी ही हरकत किया जो कुछ प्रोफेसर करते थे। प्रोफेसर ने देखा जो मेरी शारीरिक प्रतिक्रिया है ये भी सीख गया है। किसी को पता नहीं चला कि रॉबर्ट सर कौन है। तब तक अंदर लेकर गए। अंदर में बड़ा सभा था, सभागार में बैठे सब के सब बच्चे प्रोफेसर, और रॉबर्ट सर की जगह उनका जो ड्राइवर है जाकर के कोट उतार करके रॉबर्ट सर अपने शर्ट को मोड़ करके पढ़ाने की उनकी आदत, उसने भी वही की। ड्राइवर बने हुए प्रोफेसर पीछे बैठे, रॉबर्ट उनका ड्राइवर सारे कॉलेज के प्रोफेसरों को और बच्चों को पढ़ा रहा। अचानक क्या हुआ, एक प्रोफेसर ने ऐसा प्रश्न कर दिया कि सर ये एक सूत्र है, हमसे हल ही नहीं होता है। अपने बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ये सूत्र जरा हल करके बता दीजिए। जब किसी प्रोफेसर ने प्रश्न किया तो उसके ड्राइवर का पसीना छूट गया कि लो अब तो रॉबर्ट सर की नाक कटेगी, मेरी थोड़ी ना कटेगी, उनकी कटेगी। परंतु तुरंत तत्काल विवेक जागृत हुआ। बुद्धि तो है तभी पढ़ाया उसने, परंतु विवेक किसे कहते सुनिए। तत्काल विवेक जागृत हुआ और विवेक जागृत होते ही उसने कहा दिखाइए। जैसे पर्चा देखा, बस इतना सरल प्रश्न, इतना कठिन प्रश्न था कोई प्रोफेसर हल नहीं कर सकता था, पर उस ड्राइवर ने कहा बस इतना सरल प्रश्न, इसको हल नहीं कर पा रहे हो सर, आप हल कर दीजिए ना। अरे इतना सरल प्रश्न है, इसका हल तो मेरा पीछे बैठा ड्राइवर भी कर सकता है। जैसे ही कहा हरा, सब लोग इधर उधर देखने लगे। बोले एक ड्राइवर क्या इतना कठिन प्रश्न का हल कर सकता है? बोले ड्राइवर इधर इसको हल करके दिखाओ। रॉबर्ट सर ने कहा वाह, इसने अपने विवेक का प्रयोग किया है। रॉबर्ट सर ने हल करके दिखा दिया। सारे बच्चे ताली बजाने लगे। बोले अरे रॉबर्ट सर तो रॉबर्ट सर, देखो उनका ड्राइवर भी कितना विद्वान है। तो बताओ रॉबर्ट सर की नाग बची ना, नाग भी बची और साथ में उनका सम्मान और बढ़ गया कि रॉबर्ट सर ही नहीं उनका ड्राइवर भी बड़े विद्वान है। तो इसको कहते हैं सत्संग करने से विवेक जागृत होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि बिनु सत्संग बुद्धि न होई, यह कहा बिनु सत्संग विवेक न होई। और उसमें भी अगर पूरी ईमानदारी से संत का संग करते हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम जी की कृपा उसमें आवश्यक है। संतों के संग तो कई लोग करते हैं, परंतु हर कोई संतों के सानिध्य को प्राप्त करके भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता है। मन में लालच, लोभ
कि गुरु जी गद्दी से उठे तो मैं बैठूं। ऐसे आजकल चेले घूमते रहते हैं, बोलो राधे राधे हैं। ये भी स्थिति है, उनके मन में लोभ और लालच भ्रमण करता रहता है। तो महाराज बुद्धि तो सबके पास आ जाता है साधारण, पर राम जी की कृपा होती है तभी विवेक की प्राप्ति होती है। तो यह सत्संग का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इस सत्संग में आकर के अपने विवेक को जागृत करिए। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री स्वधा का विवाह पितरों के साथ कर दिया। स्वधा के गर्भ से सुंदर सुंदर 3 पुत्रियां हुई, मैना, धन्या और कलावती। 3 बेटियां हुई। एक का नाम हुआ मैना, दूसरे का नाम धन्या और तीसरे का नाम कलावती, पितरों की पुत्री। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में सभा बुलाई गई, तो सभा में पितरों को भी निमंत्रण किया गया। विवस्वान नामक पितर अपनी पुत्रियों को लेकर के, मैना, धन्या, कलावती को लेकर के ये ब्रह्मा जी की सभा में गए। सभा में गए तो उस समय बड़ी सुंदर सभा हो रही थी, सब बैठे हुए थे। अचानक उसी समय की बात है, सनकादि ऋषि वहां पर आए। सनकादि ऋषियों को देख करके सबने हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम किया, परंतु ये तीनों कन्याएं छोटे छोटे बच्चे जान करके नहीं उठी, क्योंकि सनकादि ऋषियों का जो छोटे छोटे उनका तन छोटा छोटा 5 वर्ष की आयु रहती, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनको देखकर सबने प्रणाम किया, परंतु तीनों बैठी की बैठी रह गई, उठ करके न नमस्कार किया न प्रणाम किया। ये जब सनकादि ऋषियों ने देखा कि अरे सबने प्रणाम किया, परंतु इन्होंने हमें प्रणाम नहीं किया। देखो, किसी सभा में जब कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाता है तो उसके मन में कैसे, किस प्रकार से पाप का उदय हो जाता है। कौन कौन प्रणाम कर रहा है ये कोई नहीं देखता, क्या देखते हैं कि कौन प्रणाम नहीं कर रहा है, इसको देखते हैं। शिव जी की माया से मोहित होकर सनकादि ऋषियों ने देखा कि ये तीनों कन्याएं मुझे देखकर भी इन्होंने नमस्कार किया न प्रणाम किया। तत्काल शिव जी की माया से मोहित होकर कहा, तुम लोगों की बुद्धि मनुष्यों की भांति हो गई है, इसलिए जाओ मनुष्य योनि में चले जाओ और मनुष्यों के साथ ही तुम्हारा ब्याह होगा, मनुष्य योनि में रहना। चरणों पर गिर पड़े, महाराज आपने हमें ऐसा शाप क्यों दे दिया। बोले देखो पुत्रियों, जब भी कोई घर में महात्मा का आगमन होता है तो बड़े भाव से उनको नमस्कार प्रणाम करना चाहिए, सदैव हाथ जोड़कर रहना चाहिए, मस्तक झुका करके प्रणाम करना चाहिए। संत महात्माओं को, गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, माता पिता को कैसे प्रणाम करना चाहिए। कूर्म पुराण का मैं अध्ययन कर रहा था, उसमें वर्णन आता है कि माता पिता गुरुजनों को कैसे प्रणाम करना चाहिए। प्रायः आप सब कैसे प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रणाम करते कि नहीं करते, चरणों को। पहले के लोग क्या करते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। मस्तक को माता पिता गुरु के चरणों में रख करके प्रणाम करते थे। पर आज के जमाने में कमर झुका करके ऐसे प्रणाम कर, सिर में भी हाथ नहीं रखते, कंधे में हाथ रख लेते ऐसे। अब मस्तक जो है चरणों तक नहीं जाता है, ऐसे प्रणाम कर लेते हैं। अब धीरे धीरे समय ऐसा आ गया है कि घुटनों में प्रणाम करने लग जाते हैं, ऐसे चरणों में भी पैर नहीं जा रहा ना, घुटने में ऐसे घुटनल धर के पांव पर। थोड़ा दिन बाद पता चली छाती धर के पांव पर। प्रणाम करने की विधि तो धीरे धीरे समय बदलता जा रहा है, लोग प्रणाम करना भूल रहे हैं।
बड़े भाव से प्रणाम करना चाहिए, मस्तक झुका करके प्रणाम करो। कैसे प्रणाम करना चाहिए?